उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी और प्रशासन इन ज्ञापनों को एक कचरे की टोकरी में डालता चला गया। फिर भारतीय जनता पार्टी और सभी गौ सेवकों ने गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया और उसका असर यह था कि 2 दिन में तथाकथित झूठा जो इसका व्यापारी है वो पकड़ा गया। प्रशासन ने उस व्यापारी को पकड़ के इंक्वायरी कर ली और इस जो ज्ञापन और धरने का प्रदर्शन का चल रहा है गंगापुर में आमरण अनशन का काम चल रहा है उसको बहुत हल्के में लेते हुए आज 11-12 दिन हो गए उस आमरण अनशन को। हमारे गौ सेवक अपने जीवन मरण की रेखा पर हैं और इस गूंगी बहरी सरकार और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कारण उन अधिकारियों के खिलाफ और बचे हुए गौ कृषि में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सवाई माधोपुर की जनता को कि उन्होंने इस बंद का आह्वान स्वीकार किया और इस गौ कृषि के प्रकरण को सभी अपराधियों को जेल भेजने के लिए सवाई माधोपुर बंद का आह्वान किया। और इस आह्वान से मैं स्थानीय प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि वो जो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए जो अधर्म की राह पर चल रहे हैं उनको सद्बुद्धि आए और गौ कृषि में लिप्त सभी अपराधियों को सजा हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई भवानी सिंह जी मीणा आवे और अपना जिले के उपाध्यक्ष भाई कमल सिंह जी मीणा 2 मिनट सभी कार्यकर्ता अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करें। मामला गंगापुर की गौ हत्या का मामला है, मुलजिमों को पकड़ने का मामला है। सरकार के जनप्रतिनिधियों की जोरदार तरीके से उनको है। इसी मामले को लेकर के आज जिला हेडक्वार्टर में सर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाजार बंद करने का स्वैच्छिक आह्वान किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सवाई माधोपुर के व्यापारी गणों को, सभी सर समाज के लोगों को जिन्होंने मानवता इंसानियत दिखाते हुए जिनका जमीर जिंदा था, जिन्होंने इंसानियत और मानवता का परिचय दिया, जिन्होंने अपनी माता का हरण होते देखना नहीं चाहा, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने माता का खून बहते हुए नहीं देखना चाहा, उन सब लोगों ने आज बाजार स्वैच्छिक रूप से बंद किया। यह उपस्थित मेरे सर समाज के लोगों, पार्टी के नेतागणों, ये निवेदन है मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा, ऐसा तो कभी ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ होगा कि जब गौ माता की हत्या की जा रही है और गंगापुर के आमजन और गंगापुर के लोगों ने उस गौ माता की हत्या को बचाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आमन जनकारियों को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व विधायक मान सिंह जी को, जिले की टीम को, जिन्होंने गौ हत्या के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से गंगापुर में अपने जीवन और मौत के बीच लोग जूझ रहे हैं, आमन अनशन पर बैठे हुए। मेरे नौजवान साथियों, सामाजिक लोगों, सनातनी लोगों, ये वक्त है, ये राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये हिंदुत्व की रक्षा का कार्यक्रम नहीं, ये गौ माता की रक्षा का कार्यक्रम है, जिसका दूध पी के सर समाज का जवान बच्चा जवान होता है और बुद्धि को पालता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिला कलेक्टर महोदय से, मैं कहना चाहूंगा एसपी साहब से, गौ किसी के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लो। निवेदन आवेदन ज्ञापन तो बहुत लंबे हम दे चुके, अब ज्ञापन निवेदन आवेदन का समय खत्म हो चुका है। अब समय है कि या तो आप है या हम है, इसलिए मजबूर मत करो। ये संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। उस पुलिस अधिकारी जितने की अपराधियों को नहीं पकड़ा उसको सस्पेंड किया जाए और हमारे जो अमन अनशन के लोग कहते हैं जो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनकी आज तक जिला कलेक्टर जिला एसपी ने वहां जाकर के कुछ नहीं ली। अरे शर्म की बात है इस जिला पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कलेक्टर महोदय को, क्या आप सरकार के चौकीदार बन के काम कर रहे हो या जनसेवक बन के काम कर रहे हो? मैं आपको भगवान सद्बुद्धि दे, जनसेवक बन के काम करे और इस मामले को गंभीरता से ले, वरना समय वो दूर नहीं जब आपका हमारा आमना सामना होगा और 4 कदम पीछे आपको होना पड़ेगा। हमारे मध्य में
सवाई माधोपुर नगर परिषद में इस बंद की जो संयोजक है भाई देवेंद्र सिंह जी, कमलेश जी जेलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, भाई साहब दीपक जी, सभी यहाँ उपस्थित है। मैं आदरणीय चेयरमैन साहब नगर परिषद गंगापुर से श्रीमान शिवरतन जी से आग्रह करता हूँ आप पधारे और हमारा मार्गदर्शन करते हुए और प्रशासन को बता दे कि वो क्या चाहता है। गौ माता की गौ माता आज सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी में कोई 8 तारीख को नौकसी घटना के संदर्भ में सवाई माधोपुर में हमारे व्यापारिक संगठन, हमारे सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी, हमारी आशा मीणा जी, हमारे सभी कमल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर बंद करके आज बहुत ही हमारी गौ माता के लिए एक अच्छा काम किया है कि हम इस प्रशासन को चेताएं इस प्रकार से एक माह पूर्व पूरी घटना को आज तक पूरी प्रशासन सबको गिरफ्तार नहीं कर पाया अपराधियों को, क्योंकि हमारी गौ भक्तों की जो मांग है वो केवल यही मांग है कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में ये काम हुआ है उस अधिकारी को सस्पेंड करें और 1995 का जो हमारा विधेयक बना हुआ है उसकी पालना कराने की जिम्मेदारी हमारे एडीएम साहब की है। लेकिन लगता है गंगापुर सिटी में केवल अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय है, वो केवल बैठने के लिए आते हैं, उनको कोई काम नहीं है शहर के अंदर, ना वो किसी प्रकार का काम देखते हैं और ना काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ नेतृत्व में कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और गौ सेवक और अभी हमारे साथ यहाँ पर आज इस नौकसी घटना में यहाँ पर आए हैं और पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप हमारी जो मांग है उसको देखें, क्योंकि हमारी गौ भक्तों की मांग सब समाज की मांग और बाजी मांग है, इसको पूरी करें, अन्यथा बहुत बड़ी घटना क्या हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय शिवरतन जी चेयरमैन साहब के बाद में जिले के हमारे यशस्वी उपाध्यक्ष भाई हरिओम जी पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। वक्ता कृपया प्रशासन से हमें वार्ता भी करनी है, जब तक उनका जवाब भी आ जाएगा इसलिए सभी वक्ता थोड़ा संक्षिप्त निवेदन करें। आज के इस धरने में उपस्थित हमारी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय मानसिंह जी भाई साहब, आशा जी मीणा, जिले के पदाधिकारी एवं समस्त गोभक्त कार्यकर्ताओं, 1995 में गौ हत्या का कानून बना, उससे पहले भी गौ हत्या होती थी, लेकिन इस हिंदू समाज ने उस समय भी गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं किया था। आज के दशक में संतों के नेतृत्व में गौ हत्या के कानून को लेकर के इस देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हजारों संतों की हत्या हुई, लेकिन गौ हत्या को न संत सुरवार ने स्वीकार किया न हिंदू समाज ने स्वीकार किया। इस कांग्रेस की सरकार ने अल कबीर कत्ल खाना इस देश के अंदर बनाने का प्रयत्न किया। हिंदू समाज ने अल कबीर कत्ल खाने का विरोध किया। पूरे देश के अंदर उस अल कबीर कत्ल खाने को बंद करने के लिए देशव्यापी आंदोलन हुआ। संतों के नेतृत्व में हिंदू समाज ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा, अल कबीर कत्ल खाना बंद हुआ। आज 95 से लेकर के गौ हत्या का विरोध का कानून है, इसके बावजूद हमारे जिले में हमारी नाक के नीचे गौ हत्या को सरेआम काटने का काम हो रहा है। गंगापुर के गौ भक्तों ने हिम्मत दिखाई और हम कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, और आज के 24 दिन पहले कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया हम अनशन करेंगे। बूंदी बेगली सरकार ने जब अनशन से नहीं माना तो 5 भक्तों ने कहा हम आमरण अनशन करेंगे, और आज 12वें दिन आमरण अनशन जारी है। संपूर्ण गौ भक्त, संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण जिला उन गौ भक्तों के साथ में है। आज सवाई माधोपुर उनके समर्थन में बंद है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, तो उनके समर्थन में जो भी निर्णय पार्टी करेगी हम सब मिलकर उनके साथ रहेंगे और उनकी गिरफ्तारी होने तक गौ भक्त आंदोलन करेंगे। इतना ही कहकर उनकी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्रीमान हरिओम जी गर्ग साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, एससी मोर्चे के अध्यक्षगण, उनके संयोजकगण, हमारे मंडलों के फजरिया मंडल, शहर मंडल के अध्यक्षगण, अन्य प्रकोष्ठों के मोर्चों के अध्यक्षगण सभी यहाँ उपस्थित है। अब आगे इस श्रृंखला में भाई दीपक जी सिंगल जो गंगापुर से पधारे हैं, पूर्व में उपसभापति रहे हैं और इस संघर्ष समिति के भी
सह संयोजक है, आप आवे और हमारा मार्गदर्शन करें। गो माता की। मैं सभी लोगों को पूर्व में बता दिया, आदरणीय लोकेश जी ने, मैंने भी गंगापुर से भी आए थे मुकेश जी भाई साहब के साथ। और कुल मिलाकर इसमें यह है कि जो प्रशासन है, चाहे वो गंगापुर सिटी का हो चाहे जिले का हो, ये सब लोग अपना जमीर को बेच चुके हैं। मतलब इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जैसे कि अपन कहें कि बिल्कुल ये काम करने के नाम से नपुंसक हो चुके हैं। इनको केवल जिस प्रकार अशोक गहलोत को और सवाई माधोपुर की जनता और पूरे जिले की जनता साथ में है, और निश्चित रूप से यह जो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रूप लेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन हम पहले अपनी बात संक्षिप्त में यहाँ कहेंगे। मैं निवेदन करता हूँ भाई देवेंद्र सिंह जी राठौड़ आवे और अपनी बात रखें। आ जाओ। सभी वक्ताओं से आग्रह है कि कलेक्टर साहब हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलें। भारत माता की। सभी सवाई माधोपुर के हमारे गोभक्त लोग, सभी व्यापारी लोग, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी ने गंगापुर गोकसी प्रकरण में सीधे सीधे अपने विचार जिला प्रशासन को यहां से चेतावनी के रूप में समझा दिए हैं। और साथ में ये ध्यान दिला दिया गया है कि प्रशासन कान खोल के सुन ले, ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 6 महीने की सरकार भी नहीं है। आप जिस दबाव में, जिस तुष्टिकरण की नीति को अपना रहे हो, या कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में कार्य कर रहे हो, या तो आप अपनी कुर्सी के हिसाब से न्याय करो, वरना आम जनता इसको अपने हाथों में ले लेगी और आम जनता न्याय करेगी। बंधुओं, ये प्रशासन या राजस्थान सरकार वास्तव में निकम्मी सरकार हो चुकी है। हम कई बार आमजन की समस्याओं को लेकर के इस प्रशासन से हमने बात की है, इस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, लेकिन ये प्रशासन कभी भी सीधी भाषा नहीं समझता है। हमारे दीपक जी बता रहे थे कि वास्तव में हमें एकजुट होने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ से राहुल गांधी जी निकलते हैं, पूरा प्रशासन तंत्र सक्रिय हो जाता है, हजारों करोड़ रुपए की यात्रा में फूंक देते हैं जैसे तो कोई राजकुमार यहाँ से निकल रहा है। और जब आमजन अपने हित के लिए कोई बात लेकर के आता है या कोई समस्या पीड़ित लेकर के आता है तो उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं इस जुलूस से और इसके माध्यम से यहाँ से जिला कलेक्टर महोदय को, सरकार को, प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहूंगा कि या तो इस बात को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मान लिया जाए, वरना आमजन अगर खड़ा हो गया तो आपका वोट शहीद होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा व्यापारियों को। हम 2 दिन से पूरे बाजार में, शहर बजरिया में व्यापारियों से हमने आग्रह किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया। आप आश्चर्य करोगे कि पूरे व्यापारी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, बल्कि हमको सलाह दी कि इतना लंबा समय हो गया है, आप 2 दिन नहीं 10 दिन के लिए बाजार बंद कराओ, सवाई माधोपुर बंद कराओ, हम आपके साथ हैं। एक और उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि उनको भी पीड़ा है, दुख है। इसलिए बंधुओं, आज हमारे प्रशासन को हम चेता देंगे और उसके बाद आगे क्या कदम होगा ये कोर कमेटी तय करेगी। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी के बाद में गंगापुर से पधारी हुई हमारी अभी क्या लाइव चल रहा है, मैं करता हूं फ्री होके बात। आग्रह करूंगा प्रधान साहिब आप पधारे और अपनी वाणी से प्रशासन को चेतावनी दें। आदरणीय मंजू जी प्रधान। सबसे पहले तो मैं सवाई माधोपुर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बराबर साथ दिया है, अपना व्यापार बंद करके बाजार बंद रखा। वो माता के सम्मान में उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया। ये बहुत ही धन्यवाद देने की बात है। और जो गोकसी गंगापुर सिटी में हुई, उसको चलते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए 1.25 महीना हो गया। 1.25 महीने में प्रशासन अभी तक जाकर तक नहीं देखा। वहाँ के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो अपनी
ऐसा भी प्रशासन ऐसा सरकार के दबाव में क्या ना जो इंसानों की परवाह नहीं करता, ऐसे दबाव में प्रशासन न आए और न्याय की बात करें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मंजू जी प्रधान जी के बाद में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी जैन साहब से मैं निवेदन करता हूं, जिन्होंने 3 दिन से हमारा मार्गदर्शन करते हुए संपूर्ण जिले में दौरा किया, शहर बजरिया में टोलियां बना के हम सबके साथ लग करके कदम से कदम मिलाते हुए इस व्यापार मंडल में सहयोग लेकर के बंद कराने में सहयोग किया। ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सुरेश जी जैन सभी जोरदार नारे लगाएंगे ताकि प्रशासन के कान खुल जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे कश्ती गाए करे पुकार, कश्ती गाए करे पुकार, बंद करो ये हत्या, बंद हो, हत्या को बंद करो। आज के इस गंगापुर गोकसी प्रकरण में सवाई माधोपुर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने विराजित सभी सर्व समाज के बंधुओं व भक्तों, भारतीय जनता पार्टी के गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी, चेयरमैन शिवरतन जी, आशा जी, प्रधान मंजू जी और विराजित जिले के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को भक्तों, आज सवाई माधोपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को हम सभी को भक्त यहाँ संपूर्ण सवाई माधोपुर शहर और बजरिया मार्केट बंद करते हुए सभी आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कई बार आपको ज्ञापन दे चुके हैं कि गंगापुर गोकसी प्रकरण में वांछित जो भी गो हत्या के हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करें, तुरंत करें, अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन ये सारी जनता मजबूर होकर करने को लिए मजबूर होगी। मेरा निवेदन है, इस तरह से आप वहाँ गोकसी के हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं, आप सरकार के दबाव में नहीं आकर के मानवता के नाते, वो माता की रक्षा के नाते उनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करें। मैं आपसे यही अनुरोध करते हुए निवेदन करूंगा कि हम सभी जो वहाँ पे गंगापुर में अपने भाई आंदोलन अनशन पे बैठे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ताकत दे और सर्व समाज उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय कलेक्टर साहब का मैसेज आ गया और अब हमारे मध्य में आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब को बुलाऊं, इससे पहले हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य और पूर्व प्रधान आदरणीय बहन श्रीमती आशा जी से मैं आग्रह करूंगा आप आवे और आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। बहन आशा जी। सम्मानित अभिभावक, आप सबको विदित है कि गंगापुर से प्रकरण चल रहा है, गोकसी का मामला। आप सब इतने टाइम से गंगापुर से भी यहाँ काफी कुछ है, वहाँ पर लगे हुए थे, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप लोग बार बार में ज्ञापन दे रहे थे, गंगापुर बंद रखा, आज सवाई माधोपुर बंद रखा है। तो इसके लिए मैं सारे सवाई माधोपुर वासियों को, हमारे व्यापारी वर्ग को, हमारे सभी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने साथ दिया, मानवता का परिचय दिया, एकता का परिचय दिया। इन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं सरकार से कहना चाहूंगी, सरकार के अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन लोगों ने अपना बिल्कुल ऐसा मचा रखा है, जातिपूर्ण भेदभावपूर्ण राजनीतियां कर रखी है, नेताओं ने कर रखी है और प्रशासन भी बिल्कुल अंधा होकर के बैठा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो गोकसी का मामला है, सब इनके पहले से इनको इस प्रकरण का ध्यान था और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, क्योंकि पहले भी हम ज्ञापन देकर गए थे, पर आज तक ना उसको किसी को जो कोई दोषी है उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना पकड़ा गया, ना कोई उनके खिलाफ का। और जो प्रशासन, जो वहाँ के कोई थाना अधिकारी है वो दोषी है, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से इस तरह से आंख बंद कर कब तक आप बिल्कुल बैठे रहेंगे। मैं यहाँ के प्रशासन, जो कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी कहना चाहूंगी कि जनता कितनी परेशान हो रही है, वहाँ अनशन पर जो बैठे हुए हैं उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और कब तक उनकी जीवन रेखा से ऐसे मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ते रहेंगे। अगर इस तरह से ये अनशनी करते रहे तो उन लोगों का क्या होगा।
पर वो ध्यान देने का इनका कोई इरादा ही नहीं है, क्योंकि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता के दुख सुख में इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो बिल्कुल अपने नेताओं को खुश रखना है कि हम किस तरह से खुश रख सकते हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह से हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हमारे गाँव ढांढाने से आदमी आएगा और धरना प्रदर्शन करेगा। और गौ माता के भक्तों को भी कहना चाहेंगे, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम गौ माता को मानते हैं, गाँव हमारी माता है। इतना मैं कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की सत्य सताए दीन गए, जिसपे स्पष्ट है रामायण में, रावण कौरव कंस नहीं माना तो कुछ। तो जिसने सत्य को सताया उसका पतन निश्चित है, और जिसने गौ माता को सताया उसका निश्चित है। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है। 1966 में इंदिरा जी ने गोवंश और गोवंश के रक्षकों पर गोलियां चलवाई। उनका असर क्या हुआ? निश्चित मालूम चलिए, कांग्रेस राष्ट्रीय है, आखिरी काल है कांग्रेस का। राजस्थान से कांग्रेस का नामोशान मिटने वाला है। आपका धैर्य, आपका संघर्ष निश्चित रूप से काम आने वाला है। जिसमें गौ माता, ये गौ मांस का भक्षण करने वाले लोग हैं, उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। आप और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। किसी भी स्थिति में गौ माता को हम दुख नहीं पाने देंगे राजस्थान धरती पर। ये हमारा संकल्प है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हमारे जिले के उपाध्यक्ष माननीय मुरारीलाल जी वैष्णव, शिक्षा प्रकोष्ठ के हमारे आदरणीय मोहन जी कौशिक साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मधुमुकुल जी चतुर्वेदी सहित एक बार सभी के प्रति वंदन करते हुए, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय भाई साहब मान सिंह जी पधारे और अपनी वाणी से जिला प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए, और उसके बाद हम जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम सब कार्यकर्ता यहाँ से स्थान छोड़ेंगे। कार्यकर्ता साथियों, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जिस लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 1 माह से गोकसी के इस प्रकरण में आंदोलन चल रहा है, पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बात बता दी। एक तरफ हैरानी होती है और एक तरफ ऐसा लगता है कि शायद यहाँ का जिला प्रशासन अपने कर्तव्य को भूल चुका है। इतने लंबे समय तक के आंदोलन में सवाई माधोपुर कलेक्टर और सवाई माधोपुर के एसपी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि गोकसी की घटना का जायजा ले ले, और जो गौ भक्त वहां पर आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिस प्रकार लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरा समय उनको देने के बावजूद अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आता है कि कलेक्टर साहब आ गए। धन्य सवाई माधोपुर की जनता, कलेक्टर साहब आखिर आप आ गए। चूंकि एक बार पुनः कोई ये नहीं कहते कि हमने कलेक्टर से बात नहीं करी, गौ माता के सम्मान के लिए, लोकतंत्र के सम्मान के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कलेक्टर साहब हम आएंगे और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, जिस पद पे आप बैठे हो, जिस पद पे बैठने की संविधान की शपथ आपने ली है, एक बार जरा दिल पे हाथ रख के अपने आप पे टटोलिए कि क्या आपने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया है। गंगापुर का एडीएम जो गोवध निषेध कानून के संरक्षक के रूप में वहां पर है, उनके सामने उस कानून की धज्जी उड़े। सदर थाने का सीआई 150 मीटर पर गोकसी करवाए। लंबे स्तर पर इस प्रकार गोकसी हुई है,
निश्चित रूप से गोभक्तों के मन में दुख और दर्द होना स्वाभाविक है। आज सवाई माधोपुर में उपखंड स्तर पर जिस प्रकार से बंद को समर्थन मिला है, कलेक्टर साहब आपकी सीआईडी आईबी और ये सरकार इस जनभावना को समझे, क्योंकि अब ये आंदोलन हमारे हाथ में नहीं है। ये जन आंदोलन गौ माता के सम्मान में, सनातन के सम्मान में आम जनता का आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से बात करने के बाद में यहाँ की जिला कमेटी अगले कदम की घोषणा करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले जो हमारी मांग है, गाय की गोकसी करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए, इस घटना का खुलासा हो कि इसमें किस प्रकार से इसका गोमांस का व्यापार कौन कौन लिप्त है। इन्हीं मांगों के साथ में हम आपके बीच में, आप सबकी सहमति है कि हमको बात करनी चाहिए, आप सबकी सहमति से ज्ञापन तो देना नहीं, हम ये वार्ता कर रहे हैं। भाइयों, एक बार पुनः आप सबको, सवाई माधोपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए आप सबके सामने इस बात को कहना चाहते हैं कि गौ माता के न्याय के लिए अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और कलेक्टर साहब को अच्छे मन से हम इस बात को कहने के लिए जा रहे हैं, अगर उनमें जरा भी अपने कर्तव्य के प्रति पालना बची है तो हम उम्मीद करेंगे कि गौमाता के सम्मान में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जहां कानून का उल्लंघन हुआ उसकी पालना हो, मुलजिम जेल की सलाखों में हो। इस मांग को लेकर के हम उनके बीच में जा रहे हैं। मैं लोकेंद्र जी से कहूंगा कि जिन लोगों को चलना है वो आप आदत तय करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब ने संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन कर दिया, क्योंकि आज हम कलेक्टर साहब के जाने के लिए आए हैं। हम लोगों में से एक बार जल्दी नहीं करें भैया, जल्दी नहीं करें। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिले के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और स्थानीय मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ के प्रवक्ता और प्रधान साहिबान, इन महानुभावों से निवेदन है और जो इस टीम के जो जिले के पदाधिकारी है एक बार अंदर पधारे। गौशालाओं के दीनदयाल जी, राजेश जी पधारे अंदर। हरिप्रसाद जी, पार्षद के नेता महाराज दिख जाओ पीछे बता देना। जी होते हैं, एक गौकशी का मामला है, गंगापुर से लंबा समय हो चुका है, क्या कुछ मांगे आज प्रदर्शन? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाई माधोपुर बंद के इस आह्वान के तहत आज सवाई माधोपुर उपखंड स्तर पर बंद रहा है, क्योंकि गंगापुर में पहले बंद हो चुका है। आपके माध्यम से मैं आम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गोकसी का आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन चुका है। और आज हमने मांग की है जिला कलेक्टर से कि जिला कलेक्टर और एसपी आज तक गंगापुर नहीं गई, सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। कलेक्टर साहब से भी हम ये कहना चाहेंगे, कलेक्टर साहब इस मामले में जो वार्ता करें, हमारी मांग मुलजिमों को गिरफ्तार करने की और जो गोकसी का कांड है उसका खुलासा हो, इसी के साथ साथ में जो अधिकारी है उनको निलंबित किया, ये हमारी मांग भारत माता की
चलो